हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम सभी गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि गॉसेस थ्योरम क्या है। तो हम सभी को एक्चुअली में 3 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड। पहला ये कि जब हम सभी को एक स्ट्रेट वायर गिवन होगा जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग होगा, है ना, बहुत ही लंबा एक स्ट्रेट वायर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक। और उस यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के वजह से हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है। उस वायर से आर डिस्टेंस जा करके हम सभी को वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये है इसका पहला एप्लीकेशन और हम सभी इस वीडियो में आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो एक्चुअली में इस एप्लीकेशंस को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम सभी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप सब कह लें चार्ज डेंसिटी के बारे में हम सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो 3 तरह का चार्ज डेंसिटी है। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कि डिफाइन करते हैं लैम्डा से, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसको डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम सभी क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह से एक चार्ज डेंसिटी होता है जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक और होता है सर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम सभी लिखते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे अगर किसी एक वायर में अगर हम सभी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें ना, तो वो एग्जांपल है किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इसी तरह से अगर कोई सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ इसे, इस व्हाइट बोर्ड पे, है ना, इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेडेड है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल है। इसी तरह से अगर आप सभी एज्यूम करो स्टूडेंट, एक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, मतलब अंदर तक भरा हुआ, ऐसा फुटबॉल जैसा नहीं, क्योंकि फुटबॉल तो अंदर से होलो होता है ना, ठीक है, तो उसको सेल कहते हैं, स्फेरिकल सेल। तो अगर हम स्फेरिकल सेल का ही बात करें तो उसका सरफेस पर अगर हम सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो एक एग्जांपल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, क्योंकि उसमें सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है ना, वो पूरे वॉल्यूम में होता है। कहने का मतलब ये, अगर आप सभी एक स्फीयर कंसिडर करो, अंदर तक भरा हुआ, है ना, एग्जांपल के लिए कोई अमरूद या फिर कोई फ्रूट्स ले लो, जैसे कि सेब, है ना, तो वो अंदर तक भरा रहता है। अगर हम उस पर चार्ज देंगे तो पूरे बॉडी पे फैलेगा अंदर तक, है ना। तो वैसे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी को क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो हम सभी को गॉसेस थ्योरम में अभी पढ़ना क्या है इसके एप्लीकेशंस में, कि हम सभी को एक स्ट्रेट वायर गिवन है, स्ट्रेट वायर, और ये बहुत लंबा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, मतलब कि ऊपर भी इन्फिनिटी तक और नीचे भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। और ऐसे वायर में हम सभी क्या किए हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। एग्ज्यूम कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम सभी यूनिफॉर्मली इसको दे दिए हैं, है ना। तो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा? वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम सभी लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम सभी को गिवन क्या है? हम सभी के पास एक स्ट्रेट वायर है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, और इसे हम यूनिफॉर्म चार्ज कर चुके हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम सभी अभी इसको पॉजिटिवली चार्ज से समझते हैं। और इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा उसको हम सभी एज्यूम कर रहे हैं क्या है? लैम्डा है। अब हम सभी को इस वायर से आर डिस्टेंस जा करके, है ना, सपोज कर रहे हैं इस पॉइंट पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम सभी क्या करते हैं? हम सभी को पता है कि गॉसेस लॉ क्या है। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, है ना, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो होगा जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के द्वारा, और उसको डिवाइड करते हैं किससे? एप्सिलॉन नॉट से। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें अगर हम लोग गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना चाहेंगे ना, तो इसमें क्लोज्ड सरफेस हम सभी को पहले क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। अब इस पे हम सभी क्लोज सरफेस किसी भी शेप साइज का ले सकते हैं। वैसे भी हम सभी को पता है कि ये जो गॉसेस थ्योरम होता है
वो जो गॉसियन सरफेस है उसके शेप, साइज, इस सब पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम सभी क्या करते हैं स्टूडेंट, सिमेट्री के लिए यहाँ हम सभी सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। जिस भी पॉइंट पे हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, उस पॉइंट से होकर के हम सभी क्या करते हैं, आर रेडियस का, मतलब कि जितने भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, उतने रेडियस का हम सभी क्या करते हैं, एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं और इस सिलेंडर को हम सभी गॉसियन सरफेस मानेंगे, है ना। तो हम सभी अब इस सरफेस के लिए क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे। अब इस पे आप सभी देखो तो ये पूरा क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है। क्लोज्ड सरफेस मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड सिलेंडर को हम सभी को एज्यूम करना पड़ेगा, जिसमें कि जो नीचे का सर्कुलर पार्ट है और ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है वो बंद है ना, क्योंकि खुला रहेगा तो इसको ओपन सरफेस फिर कहेंगे। और ये क्लोज्ड सरफेस के लिए हम सभी को टोटल फ्लक्स निकालना है। और आप सभी को पता है कि अगर हम इतने से पार्ट के लिए अगर हम यहाँ पे गॉसेस थ्योरम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने से पार्ट के लिए नहीं रहता है, वो पूरे ही वायर के लिए निकलेगा, है ना। हम सभी ये डिस्कस भी कर चुके हैं गॉसेस थ्योरम में कि ये जो एक्सप्रेशन है गॉसेस लॉ का, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी चार्जेस की वजह से होता है। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस हम सभी को गिवन है और इसके अंदर में Q1, Q2, Q3, ठीक है, इसके अंदर में चार्जेस हैं, और Q4, Q5, Q6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है वो सरफेस से बाहर है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम सभी को यूज करना है तो ये जो चार्ज इनक्लोज्ड लिखा है ना, इस जगह पे हम सभी वही चार्ज रखेंगे जो सरफेस के अंदर में बंद है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम सभी IN यहाँ पे यूज किए हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनक्लोज्ड चार्ज को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे Q रखना है तो वो Q1, Q2, Q3 सबको ऐड करके रखना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना वो सभी चार्जेस की वजह से आएगा, Q6, Q5, Q4 इसके वजह से भी, और Q1, Q2, Q3 अंदर में जो चार्ज बंद है उसके वजह से भी, और बाहर में जो चार्ज है उसके वजह से भी, सभी चार्जेस की वजह से हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ज रखते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, सरफेस के अंदर में जो है वो चार्ज को रखते हैं। तो आप सभी देखो, और यहाँ पे गोल क्यों लगाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे गोल इससे लगाते हैं ताकि हम सभी को ये जो फ्लक्स है, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है, वो हम सभी को एक क्लोज्ड सरफेस पे चाहिए। अब ये सरफेस कौन कौन से सरफेस से मिलकर बना है, ये क्लोज्ड सरफेस। तो आप सभी देखो, इसको एक सिलेंडर मान सकते हो ना, इसके ऊपर पे सरफेस है वो, नीचे पे सरफेस है वो, और ये कर्व्ड सरफेस, 3 सरफेसेस से मिलकर बना है। तो हम सभी क्या करेंगे, इस सरफेस के लिए चलिए मान लेते हैं एरिया वेक्टर किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, इसको हम कहते हैं DS1। इसी तरह जो कर्व्ड सरफेस होगा इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, इसको कहते हैं DS2। और एक नीचे वाला सरफेस, ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर है, नीचे की ओर, जिसको कहते हैं DS3। पिछले वीडियो में हम सब ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह से दिखाते हैं। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है ना तो उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर हम सभी नॉर्मल वेक्टर खींचते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर की ओर, तो वही होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए है, लेकिन हम सभी तीनों सरफेस के लिए इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। कहने का मतलब ये कि जो इंटीग्रेशन है E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, इसको 1 के लिए मतलब पहला सरफेस के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, सिमिलरली E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, अंदर में जितना चार्ज बंद है। अब कितना चार्ज बंद है आप सभी को पता है, इस वायर का हम सब ने लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मान रखा है, लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो अगर इसमें से आप सभी को चार्ज निकालना हो तो आप सब क्या करोगे, लैम्डा इंटू L करोगे। अगर जब भी हम सभी को लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है ना, तो जितने लेंथ पे हम सभी को चार्ज चाहिए उतने लेंथ को क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम सभी मल्टीप्लाई करेंगे। ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग जैसे कि अगर मान लेते हैं ये पूरे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इतने से पार्ट के लिए भी लैम्डा ही होगा, इतने से पार्ट के लिए भी लैम्डा होगा। हर एक के लिए जो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर हमको मान लेते हैं कि इतने से पार्ट में चाहिए कि कितना कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इतने से लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सभी को इस इतने से पार्ट पे चार्ज मिलेगा। सिमिलरली अगर सपोज करें कि ये जो हाइट है ना, ये जो सिलेंडर हम सब ने लिया गॉसियन सरफेस के रूप में, इसका लेंथ को हम L मानते हैं, इसका हाइट जो है ना इसको हम लोग L मानते हैं। तो टोटल कितना चार्ज इसके अंदर पे इनक्लोज्ड होगा, लैम्डा इंटू L। तो हम लोग इस इनक्लोज्ड चार्ज पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस कचरा को सोल्व करेंगे ना तो हम सभी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम सभी ने देखो स्टूडेंट ये गोल नहीं लगाया है ना हर एक इंटीग्रेशन में, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ओपन सरफेस है ना, एक सर्कल के लिए ही देखिए आप सभी, तो ये एक ओपन सरफेस है। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस भी एक तरह का ओपन सरफेस हो गया, और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट भी एक तरह का
ओपन सरफेस हो गया, तो इसमें हम सभी को गोल दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता था कि पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे, तो इसी पूरे सरफेस को तो 3 पार्ट में हम सब ने स्प्लिट किया ना, ठीक है। अब इसको आगे हम सभी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखो आप सभी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है और इस पे हम सब ने क्या किया, पूरे वायर में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप सभी को पता है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इस पूरे वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि इसका किनारे पे तो सीधा नहीं होगा ना, ठीक है, लेकिन हम लोग ने तार को, ये जो वायर है इसको इन्फिनिटली लॉन्ग मान रखा है ना, मतलब ये बहुत ऊपर तक है, ये बहुत नीचे तक है, तो जहां तक हम सब ने ये क्या गॉसियन सरफेस माना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप का, इसके वजह से मतलब जितना भी ये चार्ज को अंदर इनक्लोज किया होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एक चीज आप सभी गौर करो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा लगाते हैं, ये तो पता होगा ना, मतलब कि पहला वाला को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई इंटू ds1 इंटू कोस थीटा। अब इसमें एंगल कितना होगा, तो ई और ds1 कह रहा है ना, मतलब कि इस एरिया वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हम सभी को एंगल लिखना है। तो आप सभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पे भी इधर की ओर होगा ना, क्योंकि हम सब ने पहले ही बोला कि इस स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 90 डिग्री प्लस, अब इसका ई डॉट ds2, मतलब इसमें लिखेंगे ई वेक्टर इंटू ds2 और साथ में क्या लिखेंगे, इनके बीच का एंगल। तो आप सभी देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो और ds2, आप सभी देखो ये सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में है तो हम सभी एंगल कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब ने E1 E2 E3 ऐसा नहीं लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए R तो कांस्टेंट है, R तो फिक्स है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सभी डिस्टेंस पे, मतलब कि इस पूरे डिस्टेंस पे सेम होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं करेगा, है ना, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सेम मानेंगे। तो E1 E2 E3 ये सब हम सब यहाँ पे मेंशन नहीं किए, सिर्फ एरिया वेक्टर अलग अलग है, तो ds1 ds2 हम सब ने लिखा, ठीक है। तो ये इसके लिए था। थर्ड के लिए देखें आप सभी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू ds3, है ना, और इनके बीच में एंगल कितना है, तो ds3 ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखो फिर से 90 डिग्री है, तो यहाँ पर होगा कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना कितना चार्ज है बंद, लैम्डा एल, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो 0 हो गया, कोस 90 0 होता है, और ये भी 0 हो गया, तो हम सबको मिला क्या, ये मिला E इंटू ds2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है, और अंदर में क्या आएगा, ds2 इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप सभी देखो ds2 मतलब क्या, ये जो कर्व्ड वाला सरफेस एरिया है ना उसका एरिया एलिमेंट है, मतलब कि क्या, सपोज करें कि ये वो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, तो इसका जो एरिया एलिमेंट है ये छोटा सा एरिया एलिमेंट, इसका कर्व्ड पार्ट वाला वो है ds2, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट मतलब कि जोड़ रहे हैं। तो अगर ये ऐसा छोटा छोटा एरिया को ऐड करेंगे हम सभी पूरे कर्व्ड सरफेस में, तो क्या मिलेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा ना, और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है स्टूडेंट, 2πr/h, और h हम सब ने क्या मान रखा है, l मान रखा है, तो ये होगा E इंटू 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ l से l कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ में से कितना निकल के आ रहा, लैम्डा बाई 2πr, तो ये हो जाएगा 4πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। आप सभी को एक चीज़ पता हो शायद, हम सब यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते थे, k लिखते थे, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हम सभी को पता रहता है, इस पूरे का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे देखें आप सभी, तो 2πr एप्सिलॉन नॉट इसको हम सभी इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम लोग का फॉर्मूला आ गया, आप सभी अगर एग्जाम में आएगा ना तो इतना भी डेराइव करके आ जाओगे तो आप सबको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम सभी से न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आसान हो, इसके लिए हम सभी इसको के फॉर्म में लिखना चाहते हैं।
तो अगर ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लेमडा, और नीचे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर को लिख देंगे बगल में। आप सभी देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, मतलब कि ये पूरा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2 के लेमडा बाई आर, है ना। तो ये ज़्यादा आसान फॉर्मूला है याद करने के लिए। मतलब कि अगर किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, अगर कोई स्ट्रेट वायर है ना, और स्ट्रेट वायर है और ये बहुत ही लंबा है, यहाँ पे हम सब ये वायर को बहुत ही इन्फिनिटली लॉन्ग माने हैं, ये कंसिडर करना जरूरी था। अगर ये कंसिडर नहीं करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, क्योंकि इसका जो एज होगा, इसका जो एंड होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिफर कर जाएगा, है ना। तो हम सभी ये जो वायर है इसको बहुत ही लॉन्ग मान चुके हैं, बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग मान चुके हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई वायर लिमिटेड रहता, उसका जो लेंथ है वो लिमिटेड रहता, इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं रहता, तो हम सभी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो बेसिक कैलकुलस है उसके हेल्प से निकालेंगे, तो हम लोग के सिलेबस में वो नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। हम सभी को ऐसा स्ट्रेट वायर जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसके वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जिसमें कि लेमडा है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो अगर हम r1 डिस्टेंस पे मान लेते हैं, इतने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लेमडा बाई r1। सिमिलरली अगर r2 डिस्टेंस पे चाहिए तो क्या लिखेंगे, 2k लेमडा बाई r2। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ये तो खैर समझ में आ रहा है। और आप सभी के मन में फिर से एक डाउट आ सकता है कि हम सभी तो यहाँ पे चार्ज तो इतना ही दूर तक का यूज किया ना, जितना गॉसियन सरफेस है वहीं तक का चार्ज यूज किया, तो हम सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा वायर की वजह से कैसे आ गया। तो ये चीज़ तो हम सभी एक्चुअली में पिछले क्लास में ही डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे जो चार्ज रखते हैं वो रखते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, जो कि कितना है, लेमडा इंटू एल है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्जेज है उसके वजह से भी, और बाहर में जो चार्जेज है उसके वजह से भी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से होता है, ठीक है। इनक्लोज्ड चार्ज है तो भी ठीक है, और उसके बाहर में कोई चार्ज है तो भी ठीक है। इसीलिए इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं ना वो पूरे वायर की वजह से ही आया। इसमें कंडीशन क्या था कि जो वायर है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी आउटवर्ड डायरेक्शन में था, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो हमने कंसिडर किया वो पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नीट्यूड तो उसका सेम ही होना है यहाँ पे, ठीक है, 2k लेमडा बाई r, ठीक। तो यह है गॉसेस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। हम सभी को और 2 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं जो हम सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।